हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस नेता सुरजेवाला को खूब निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस की सरकार में सुरजेवाला को कोई पूछता नहीं था। सुरजेवाला खुद पीड़ित और शोषित है। हुड्डा परिवार पर तंज कसा और कहा कि बापू बेटा एंड कंपनी कांग्रेस पर कब्जा करके बैठी है। कांग्रेस ने करोड़ों करोड़ों के घोटाले किए, इसका जवाब मांग रही है। हरियाणा की जनता का कहना है कि तुमसे हरियाणा की जनता हिसाब मांग रही है। कांग्रेस वालों, जो तुमने हरियाणा को घोटाला करके खूब लूटा है, कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस अपने काम बताए कि हरियाणा की जनता के लिए ये एक काम किया है। उन किसानों को बर्बाद किया। आपसे हरियाणा प्रदेश की जनता हिसाब मांग रही है कांग्रेस वालों कि तुम लोगों ने करोड़ों रुपए के घोटाले करके, करोड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले करके अपने जीजा को पाल दिया हरियाणा में। उसका जवाब दो। 1 रुपये, 1 करोड़ की जमीन को 1 रुपये में दे के वाहवाही लूट के, और जीजा जी के साथ जो आपने गुटरगू की है ना, उस गुटरगू का हिसाब हरियाणा की जनता मांग रही है। शर्म करो। हिसाब उनसे मांग रहे हो जिन्होंने हरियाणा प्रदेश का नक्शा बदला है, जिन्होंने डेवलपमेंट के नए आयामों को छुआ है। तुमने कोई काम किया नहीं है। तुम लोगों ने कभी हरियाणा प्रदेश के हितों को ध्यान दिया नहीं है। आप एक काम बताइए कि हमने हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए एक ये काम किया, फिर बात करना। एक काम, और हम काम गिनाने लगेंगे, सुबह से शाम हो जाएगी। भाजपा 5 सीटें क्यों हारी सर? क्या मंथन किया गया? कारण क्या रही सर? फर्जी बात चलाना, झूठ बोलना, लोगों के साथ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस का पुराना गेम रहा है। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण में गड़बड़ कर देंगे, इस तरह की बात करके जो हमारे बड़े बड़े भाइयों की भावनाओं के साथ जो कांग्रेस ने गड़बड़ की है, उसका हिसाब अब हरियाणा प्रदेश की जनता देगी। संविधान बदलने की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने सही में संविधान का गला घोटा था। ये लोग कभी सत्ता से बाहर नहीं रह सकते और सत्ता इनको लोग देते नहीं। तो जब ये सत्ता से बाहर जाने का डर होता है तो ये किसी भी हद तक कुछ भी कर देते हैं, जैसे इनकी दादी ने किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गलत तरीके से इंदिरा गांधी जी चुनाव जीत के देश की प्रधानमंत्री बनी। इन्होंने संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए था। संविधान को फांसी पर लटका दिया, उसको एक डब्बे में बंद करके एक साइड में घेर के, और सारे देश में इमरजेंसी लगा के सबको बंदी बना लिया, कैदी बना लिया। एक भी नेता छोड़ा नहीं, एक अखबार वाला छोड़ा नहीं, सबको पकड़ के अंदर जेल में ढूंढ दिया। वह लोग हमारे से संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान तो उन्होंने तोड़ा, उन्होंने लटकाया। और इतना ही नहीं किया है, कानून की भी अवहेलना करने वाले लोग, जो पाप इन लोगों ने किए हैं उसकी गिनती नहीं हो सकती। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों ने कितना बड़ा झूठ बोला कि ये लोग आरक्षण में गड़बड़ करेंगे। खुद आरक्षण में गड़बड़ कर दी। मैं इन सवालों में जो हमारे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि भाई तुमने ओबीसी का और एससी समाज का आरक्षण कर्नाटका में छीन के मुसलमानों को क्यों दे दिया? क्यों नहीं आपने बोले बाड़े दलित भाइयों का मजाक उड़ाया? क्यों बीसी समाज को आपने गाली दी? बीसी समाज को गाली देना क्योंकि बीसी का प्रधानमंत्री बन गया मोदी जी। बीसी समाज इसलिए खुश है कि उनका अपना, उनके समाज से गरीब घर का बच्चा प्रधानमंत्री बन गया। ये सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए बीसी को गाली दे रहे, एससी का उल्लू बना रहे हैं। और उल्लू बना के ने कहा संविधान बदल देंगे और ये आरक्षण के लिए छेड़खानी करेंगे। दोनों काम उन्होंने किए हुए हैं। आज कर्नाटका में उन्होंने सारा जो एससी का और ओबीसी का जो आरक्षण था वो छीन के मुसलमानों को दे दिया। उनके एजेंडे में कि अगर गलती से उनको मौका मिल जाता तो इस देश के सब संसाधनों पे मुसलमानों का पहला अधिकार है, वो इस बात को सार्थक कर जाते, इस बात को लागू कर देते। ये तो देश का, मैं कहूँगा कि बड़ा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में देश की बागडोर है। इनके हाथ में आ जाती तो कसाईपना कर देते यहाँ। बाकियों ने तो हिसाब मांग लिया, सुरजेवाला हिसाब नहीं मांग रहे, क्या कारण मांगते हैं? सुरजेवाला हिसाब इसलिए नहीं मांगेगा, उसको पता है कि भाई
उल्टे तुम ही फंसोगे, क्योंकि इनने कुछ करा दे रहा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना भाई, अगर किसी ने कुछ करा हो तो वो तुलना करे कि भाई देखो हमारी जब गवर्नमेंट थी हमने ये काम किया था और हम पीछे रह गए। अब इनके जितना इनका सारा बजट होता था उतना तो हमारे 2 विभागों का बजट है। इसलिए मैंने कहा छाछ तो बोले छाल नहीं के बोले। और वो इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको कोई सूंघता ही नहीं था कांग्रेस की सरकार में। सुरजेवाला जी को कोई पूछता ही नहीं था। कोई पूछे तो ये जवाब दे। अब ये भी बेचारा पीड़ित है, शोषित पीड़ित लोग हैं। और बाबू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कांग्रेस पे कब्जा करके बैठी है। कांग्रेस में शोषण जिसका उद्धव भाजपा में आ जाता है, क्या इनके भी आने की संभावना है? देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि हम लोगों का बड़ा दिल है, बड़ा जिगरे है। हम लोग देश के हर व्यक्ति की ये पार्टी है, जो चाहे पार्टी में आए स्वागत है। हमारे विचार, हम तो कहते हैं कि हमारी पार्टी सत्ता प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। जिसको हमारे पे विश्वास है और जो भारत माता की जय इस बात को सार्थक करने के लिए जिसमें सभी वर्ग, सभी चीज़ें आ जाती हैं, वो सब एक मिशन के रूप में काम करके भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के जो आज 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का सवाल है, वो आए, सब शामिल हो। उनकी भावनाएं कोई दूर थोड़े नहीं है, वो भी इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। कोई